आंतरिक जीवन का सच्चा समाधान और संतुलन है सहज सानिध्य। ओम लुप्तारिवर संभूता नमस्तुभ्यम। लुप्तारिवर संभूता आदिशक्ति जगज्जननी का सहस्त्र नामों में संबोधित एक नाम है, जिसका भाव यह होता है, जब जगज्जननी भगवती गायत्री कृपालु होती हैं, तब हमारी चेतना के खोए हुए लुप्त प्राय समस्त वरदानों को पुनः प्रदान कर देती हैं। मूल रूप से उनके वरदान तो 7 कहे गए हैं: आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविण और ब्रह्मवर्चस। ये 7 वरदान तो मूल रूप से कहे गए हैं। इसके पश्चात भी न जाने कितनी क्षमताएं होती हैं। वरदान का अर्थ होता है दैवी अनुदान। वह पुनः प्रदान कर देती हैं। ऐसी महाशक्ति के पावन चरणों में हम और आप सभी श्रद्धा भरे हृदय से नमन करते हैं। आज जिस विषय को लेकर के हम और आप सभी आत्मीय संवाद करने जा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम अपने आत्मा अनुभव के आधार पर ही कह रहे हैं। मित्रों, विश्व की प्रथम संस्कृति देव संस्कृति है। देव संस्कृति को ही आगे चल कर के भारतीय संस्कृति कहा गया और संस्कृति के भाव को इस तरह से समझा जा सकता है, संशोधित जीवन शैली का नाम ही संस्कृति है, जो पहले से ही पूर्णतः संशोधित कर दी गई है, जिसमें कोई भी विकार नहीं है, जिसको अपने जीवन का आधार बना करके हम जब जीना आरंभ करते हैं तो वही संस्कृति कहलाती है। और उस संस्कृति से, देव संस्कृति से हमारा जीवन अनुप्राणित हो उठता है और उसी आधार पर हमारा जीवन निर्मित हो जाता है। विश्व की सर्वोपरि श्रेष्ठतम संस्कारों से युक्त हमारी सनातन संस्कृति को अपने जीवन का आधार बनाकर जीने वाले हमारे ऋषियों का जीवन किसी अविनाशी यश के समान पूरी सृष्टि के कण-कण में प्रतिष्ठित है, समाहित है। उन्हीं ऋषियों के समान हमें भी सनातन संस्कृति का नैष्ठिक अनुगामी बनकर अपने जीवन को जीने का निश्चय कर लेना चाहिए। मित्रों, यदि यह निश्चय हम और आप सब ने कर लिया तो हम और हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा यह विश्व एक ऐसी उच्च अवस्था में जाकर प्रतिष्ठित हो जाएगा जिसे बहुत ही उन्नत श्रेणी कह सकते हैं, महामानवों की श्रेणी कह सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें ये काम करना चाहिए कि अपने ऋषियों के बारे में हमको जानने की कोशिश करनी चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों को ढूंढते हैं, राजनीति के विषय में अपनी रुचि रखते हैं, संसार के विषय में रुचि रखते हैं, मशीनरी, नाना प्रकार के विषयों में हमारी रुचि है। एक रुचि आप और बढ़ाकर देखिए ना अपने जीवन में। हम अपने ऋषियों के विषय में जानेंगे, उन्होंने कैसे अपने जीवन को जिया, कैसी शैली उनके जीवन की रही। ये सारी की सारी बातों को आप ढूंढिए, समझिए, चिंतन करिए। जितना भी आप साहित्यों में पढ़ सकते हैं उतना साहित्य में पढ़िए। और हम अपनी अपनी निजी अनुभूति की बात अगर कहें तो आप किसी भी ऋषि के विषय में थोड़ा बहुत जान लीजिए, थोड़ी बहुत लौकिक जीवन की जानकारी निकाल लीजिए कहीं से भी, फिर आप उनसे आत्मिक संपर्क करिए। आप देखेंगे कि संप्रेषण के द्वारा कभी स्वप्नों में तो कभी चिंतन में वे सारे ऋषि आपको अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। आप यह भाव रखिए कि आपसे अच्छा और कोई दूसरा हमें नहीं बता सकता, इसीलिए हम आपकी ही चेतना का संरक्षण चाहते हैं। जब आप उन ऋषियों को पुकारेंगे तो विश्वास कीजिए मित्रों कि ऋषि वही व्यक्ति हो सकता है जो सृष्टि के राग और द्वेष से परे हो गया हो, जिनमें राग और द्वेष है नहीं, मोह है नहीं, पक्षपात है नहीं, स्वार्थ है नहीं,
ऐसी ही चेतना ऋषि कहलाती है। और जब आप उन ऋषियों का स्मरण करेंगे, आप बारीकी से चिंतन करिए, बार बार उन्हें याद करिए और बार बार उनका आवाहन करिए, विश्वास कीजिए आपको एक न एक दिन उनकी चेतना का संरक्षण मिलने लगेगा, उनका सानिध्य मिलने लगेगा और आप अपने जीवन को देव संस्कृति से वास्तविक अर्थों में जोड़ पाएंगे और देव संस्कृति से लाभान्वित हो सकेंगे। कुछ ऋषियों का भाव भरा परिचय हम आपके सामने रखते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि, जिन्होंने यज्ञ विद्या की खोज की है। शांडिल्य ऋषि, जो भक्ति सूत्रों के प्रणेता हैं। भरद्वाज ऋषि हैं, जो अध्ययन और अध्यापन की विधा के प्रमुख हैं। पतंजलि ऋषि हैं, जिन्होंने अष्टांग योग के माध्यम से नर से नारायण बनने की संपूर्ण यात्रा के विषय का प्रतिपादन किया है। अष्टावक्र ऋषि हैं, शुक्राचार्य ऋषि हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, वेदव्यास ऋषि हैं, जिन्होंने धर्मतंत्र के माध्यम से लोक शिक्षण करने के लिए 18 पुराणों की रचना की है। कुल मिलाकर ऐसे अनेकों ऋषि हैं जिन्होंने जीवन विज्ञान को जाना और लोकोपकारी, जीवन के लिए उपयोगी, सृष्टि के कल्याण के लिए अपने जीवन को नियोजित किया है। हम सब उन समस्त ऋषियों का ध्यान करें, उन्हें पुकारें, उन्हें भावनात्मक रूप से उनका सानिध्य पाने के लिए उनसे विनती करें, प्रार्थना करें कि वे हमें हमारी देव संस्कृति, भारतीय संस्कृति अथवा सनातन संस्कृति का वास्तविक बोध, वास्तविक अनुभव हमारी अंतर चेतना में और हमारे जीवन के कण कण में प्रकाशित करें। ऐसी प्रार्थना हमें ऋषियों से करनी चाहिए। मित्रों, हमारे ऋषियों ने ही देव संस्कृति के आधार पर इसके लिए 5 आधारों का अवलंबन लिया है। गंगा, गीता, गौ, गायत्री और गुरु। इन 5 आधारों पर आधारित है हमारी भारतीय संस्कृति। हम अगले सूत्र में यह प्रयास करते हैं कि गंगा, गीता, गायत्री, गौ और गुरु के महत्व को समझेंगे। इसके बाद बहुत जल्दी ही अगले अंक में हम देव संस्कृति के इन 5 स्तंभों पर बात करेंगे, संवाद करेंगे और इन्हें बहुत बारीकी से भावपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आज की बात समाप्त। आप सभी के उन्नत जीवन की कोटि कोटि प्रार्थना ब्रह्म चैतन्य से। ओम शांति।